अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ताहिरा नाज लेके आई हूँ प्रोग्राम सोल्व द मैटर विद नाज। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने कंफर्ट जोन में अपने अपनों के साथ सब खुशबाश रमज़ान की तैयारी कर रहे होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। तो इस रमज़ानुल मुबारक में कुछ डिफरेंट ही है, क्योंकि ये रमज़ान पहले जैसा नहीं होगा। और ये है कि कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये है कि इस वक्त सैड सूरत हाल है, गमगीन है कि जो अपने घरों से दूर हैं और लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और बहुत ही क्रिटिकल सूरत हाल में है, पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग शहरों में फंसे हुए हैं कि इधर से उधर नहीं जा सकते बिकॉज़ एयरपोर्ट बंद हैं, रेलवे स्टेशन भी बंद है। तो ये रमज़ान डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस रमज़ान में बहुत से लोगों को मायूसी ने घेर रखा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिश्तेदार, कुछ फ़ैन मेरे मुझे मैसेज किया है कि रमज़ान कैसा गुजरेगा मायूसी के आलम में। सबसे बड़ा आज का हमारा टॉपिक है मायूसी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हमने ये जायज़ा लेना है कि हमारे अंदर मायूसी आती क्यों है, हम क्यों मायूस हो जाते हैं। हमने मिसाल के तौर पे कोई काम किया, कोई किसी से हमने बहुत मोहब्बत की, अपने माँ से, भाई से, बहन से या अपने हस्बैंड से, बच्चों से। तो जब एक मोहब्बत कर रहे थे, उम्मीद थी कि हमें भी रिटर्न में ये चीज़ मिलेगी, तो वो उससे उल्ट मिलता है। तो फिर जो है ना, हम कहते हैं ये क्या, हमने तो कुछ ऐसा किया था और ये क्या हो गया। तो फिर हम मायूसी के सर्कल में आ जाते हैं। वो फिर सर्कल जो है वो बिल्कुल हमें छोटा होता 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 हमें अपने अंदर अपने एक जाल में जकड़ लेता है, क्योंकि मायूस इंसान जो है वो फिर कुछ कर नहीं पाता। वो जो है ज़ाहिर है उसको फिर हर अपना काम जो है ना लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। उससे वो जो है डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मायूसी गुनाह है। किसी से उम्मीद नहीं लगाओ, मगर अच्छी ख्वाहिश रखो। जो किसी को दे देते हो वो भूल जाओ, ठीक है, कुएं में डाल दो, और जो आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ऐसा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिर खुशियाँ दोबारा आएंगी। कोई भी टाइम नहीं रहता, ना गम का ना खुशी का, दोनों ने ही गुजर जाना होता है। मगर यह है कि हम अगर मायूसी अपने ऊपर तारी कर लेंगे कि ये कोरोना वायरस है, रमज़ान आ गया है, मस्जिदें नहीं खुल रही, वैसी बहारें नहीं होंगी, वैसे हमारे मतलब यह है कि तरावी नहीं होगी, जैसे हम लोग घरों में इकट्ठे हो जाते थे और फिर हमारे घर में जो हाफिज़ होता था वो तरावी पढ़ाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 भांजे जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान हैं, तो तरावी पढ़ाई जाती थी और भी रिश्तेदार हाफ़िज़ कुरान हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सूरत हाल होती थी, रहमतों की, बरकतों की। अब शायद ऐसा ना हो, तो इसको भी हमने एक्सेप्ट करना है कि अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह इस रमज़ान में हम घरों में अपने तरावी पढ़ें, इस रमज़ान में हम घर पे अपने कुरान पाक पढ़ें, इस रमज़ान में हम अपने बच्चों को भी साथ लेके बैठें और उनको भी सुनाएं कि ये जो है हमने मतलब ये कि हमने ये रमज़ान तो गुजारना है ना, ये रमज़ान तो हमने गुजारना है। और इसमें अल्लाह ताला की और भी हम खुशनुदी हासिल कर लेंगे कि हम मायूस होके गुनाह नहीं कमा सकते।